योवुल को ग्वानफुंग का बॉडीगार्ड किडनैप करके ले गया था। कांगची दाम्प्योंगचुन के पास आकर उसे कहता है कि योवुल को शायद मेरे फादर वोलरोंग लेकर चले गए हैं। सुजंग ने मुझसे कहा था कि अब वो एक डीमन बन गए हैं। वो अपना ब्रेसलेट निकालते हुए कहता है कि मैं योवुल को जरूर वापस लेकर आऊंगा। अगर योवुल नहीं आई तो मैं भी नहीं आऊंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। दरअसल में दाम्प्योंगचुन ने ग्वानफुंग की जो सबके सामने बेइज्जती की थी, जिस वजह से ग्वानफुंग काफी गुस्से में आ गया था। वो अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि दाम्प्योंगचुन की सबसे प्यारी चीज को ही तुम खत्म कर दो, ताकि उसकी अकल ठिकाने आ सके एंड उसे भी पता चले कि ग्वानफुंग आखिर में चीज है क्या। बॉडीगार्ड इन लोगों को ऑर्डर देता है कि इस लड़की का सर काटकर एकेडमी की तरफ फेंक दो एंड इसकी बॉडी को यहीं पर ही सड़ने के लिए रहने दो। जैसे ही वो लोग उसे मारने के लिए जाने वाले थे कि वोलरोंग आकर उनसे निपटता है। जब वो योवुल को छुड़ा रहा था तो दूर से बॉडीगार्ड उसे देखकर कहता है कि क्या ये अभी तक जिंदा है। वो वहां से भाग रहा था कि वोलरोंग उसके सामने टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। ये देखकर तो भाई बॉडीगार्ड की फटकर चार हो जाती है। योवुल को जोर से चिल्लाने की आवाज आती है तो वो वहां से भागने लगती है कि तभी ही वोलरोंग उसके पास आ जाता है एंड कहता है कि तुम मुझसे बचकर कहीं भी नहीं भाग सकती। वोलरोंग योवुल को कोई नुकसान पहुंचा पाता कि वहां पर कांगची आ जाता है। वोलरोंग योवुल को अब बता देता है कि मैं ही इसका फादर हूँ। फिर वो कांगची से कहता है कि तुम इंसान बनना छोड़ दो वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। योवुल वोलरोंग से कहती है कि कांगची अपनी जिंदगी में पहले से ही काफी परेशान है, तो तुम उसे ज्यादा परेशान मत करो। तुम तो उसके फादर हो, क्या एक फादर अपने बेटे के साथ ऐसा करता है? ये सुनकर वोलरोंग को योवुल पर काफी गुस्सा आता है। फिर कांगची और वोलरोंग के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। कांगची तो वोलरोंग के सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाता। जैसे ही वोलरोंग योवुल के पास जाने लगता है तो कांगची चिल्लाकर कहता है कि उसे टच मत करो, वो मेरी वुमन है। ये सुनकर वोलरोंग को अपनी पुरानी बात याद आती है कि जब दाम्प्योंगचुन के लोग सिहुआ को पकड़कर ले जा रहे थे तब वोलरोंग ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि उसे टच मत करो, वो मेरी वुमन है। अचानक से ही सिहुआ से जुड़ी हुई थोड़ी यादें वोलरोंग को आती है। उन सभी को देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी ही वहां पर बहुत सारे जुगनू वोलरोंग की तरफ आने लगते हैं, जबकि डीमन बनने के बाद उसके पास एक जुगनू भी नहीं आया था। फिर वोलरोंग वहां से चला जाता है। कांगची योवुल से कहता है कि तुम ठीक हो ना? मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था, मुझे लगा कि वोलरोंग तुम्हें सच में मार ही देगा। फिर वो सोचता है कि आज मुझे ये बात रियलाइज हुई है कि योवुल तुम मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। मैं तुम्हारे बिना की जिंदगी सोच भी नहीं सकता एंड शायद मुझे तुम्हारे ही लिए इंसान बनना है। फिर इन दोनों के बीच में किस होता है। कांगची कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन योवुल उसे रिटर्न में फिर से किस करती है। वोलरोंग सुजंग से मिलने के लिए आया था, वो काफी ज्यादा जख्मी था, तो सुजंग उसे कहता है कि तुम्हारे घाव हील क्यों नहीं हो रहे। तो वोलरोंग उसे कहता है कि डीमन बनने के बाद से मैंने अपनी हीलिंग एबिलिटी को खो दिया है। जब मैं उठा तो मेरे अंदर कोई भी इमोशन नहीं था, बस नफरत और गुस्से के अलावा और कुछ बचा ही नहीं था। मैंने अपनी पुरानी यादों को भी खो दिया है। मुझे बस इतना याद है कि मुझे दाम्प्योंगचुन ने मारा था और सिहुआ मुझे धोखा देकर भाग गई थी। वो सुजंग से काफी रोते हुए कहता है कि मैं सच में एक खून पीने वाला दरिंदा बनूं, उससे पहले तुम मुझे मार डालो। सिहुआ ग्वानफुंग को बुलाकर उसे कहती है कि ताइसियो को मुझे तुम्हारे पास से खरीदना है, क्योंकि मैंने सुना था कि ये पहले इस होटल का मैनेजर था। तुम इसकी कीमत बोलो, मैं उसका दुगना दूंगी। ग्वानफुंग नहीं मानता तो सिहुआ उसे कहती है कि तुम होटल को ठीक से नहीं चला रहे, मैं इस होटल की इन्वेस्टर हूँ, इसलिए मैं प्रॉफिट के बारे में सोच रही हूँ। अगर ताइसियो होटल मैनेजर बना तो जरूर होटल प्रॉफिट कमाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास से ताइसियो को मांग रही हूँ। ग्वानफुंग को सिहुआ पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसका चेहरा देखने के लिए पर्दा हटा देता है, लेकिन तभी ही उसका बॉडीगार्ड सामने आ जाता है, जिस वजह से ग्वानफुंग सिहुआ का चेहरा नहीं देख पाता। वो गुस्सा होकर बाहर चला जाता है एंड अपने किसी सर्वेंट से कहता है कि ये बॉडीगार्ड कहाँ मर गया, मैंने उसे कल रात से नहीं देखा। फिर हम उस बॉडीगार्ड की हालत को देखते हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो दूसरी तरफ दाम्प्योंगचुन इन लोगों से पूछते हैं कि कल रात तुम पर किसने हमला किया था। तो कांगची कहता है कि उन लोगों ने अपना चेहरा कवर करके रखा था, इसलिए हमें कुछ पता नहीं है, शायद ये काम भी ग्वानफुंग का ही होगा। योवुल कहती है कि उस टाइम पर अगर कांगची नहीं आता तो मैं तो मर ही जाती। डैड, आप मेरी तलवार मुझे वापस लौटा दीजिए, अब मुझसे ये लड़कियों वाले काम नहीं होंगे। कांगची कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर इसे आजादी दे दी तो ये फिर से जंगलों में चली जाएगी एंड फिर से कोई ना कोई मुसीबत में पड़ जाएगी। इससे अच्छा
कि आप इसे रूम में ही लॉक करके रखें। ये दोनों तो इसी बात को लेकर आपस में झगड़ा करने लगते हैं। दम प्योंगचुन गॉन से कहते हैं कि ये सब क्या है, तो गॉन कहता है कि मुझे भी नहीं पता। ये दोनों लड़ते झगड़ते बाहर तक आ जाते हैं एंड फिर बाहर आने के बाद एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं एंड जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि लड़ना झगड़ना तो बस इनका एक प्लान था। इनका असली मकसद तो ह्योवल की आज़ादी थी कि तभी ही वहाँ पर गॉन आ जाता है एंड इन दोनों को इस तरह से देखकर समझ जाता है कि ये दोनों तो बस लड़ने झगड़ने का नाटक कर रहे हैं। कांगची ह्योवल के बारे में सोचकर स्माइल किए जा रहा था कि गोंगदाल आकर उसे डरा देते हैं एंड कहते हैं कि अभी अभी तुम स्माइल कर रहे थे, जरूर किसी लड़की के बारे में सोच रहे होगे। तो कांगची कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी अभी मेरा ह्योवल के साथ झगड़ा हुआ है, इसलिए मैं काफी ज्यादा गुस्से में हूँ। तो गोंगदाल कहते हैं कि झगड़ा हुआ है या फिर जानबूझकर किया है। ये सुनकर वो कहता है कि आपने क्या कहा। वैसे ये बहुत ही अजीब बात है कि गोंगदाल को कांगची के बारे में सबसे पहले पता लग जाता है कि वो क्या कर रहा है एंड वो क्या करने वाला है। जापानीज सर्वेंट ग्वानफुंग को 3 गुना रकम देते हुए कहता है कि अब ताइसियो हमारा है। वैसे तुम ताइसियो की वजह से हमारे बीच के रिलेशन को बिगाड़ो मत। ताइसियो होटल मैनेजर बनकर अच्छा ही करेगा और तुम जल्दी ही गवर्नर बनने वाले हो, तो हमें भी इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। होटल के एक सर्वेंट ने कमरे के बाहर से ही ये सब कुछ सुन लिया था। वो जल्दी से ताइसियो के पास आकर ये सब कुछ उसे बताता है कि जल्दी ही ग्वानफुंग इस इलाके का गवर्नर बनने वाला है। कांगची इन लोगों के साथ ट्रेनिंग करने के लिए आ जाता है, लेकिन बार बार वो गड़बड़ कर रहा था, जिस वजह से गॉन उसे बाहर निकाल देता है। कांगची कहता है कि मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना है। वो ये सब कुछ वॉलरोंग को याद करते हुए बोल रहा था, क्योंकि कल रात वो वॉलरोंग से हार गया था। गॉन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ एकेडमी में इसलिए नहीं लाया गया कि तुम बाकी स्टूडेंट के साथ मिलकर ट्रेनिंग करो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम गुम्मी हो से इंसान बन सको। मगर कांगची तो नहीं मानता। वो गॉन को चैलेंज करता है कि चलो एक एक हाथ हो ही जाए, आज पता लग ही जाएगा कि कौन कितना पानी में है। कि तभी ही वहाँ पर ताइसियो आ जाता है। फिर ताइसियो इन सभी लोगों से कहता है कि अब मैं फ्री हूँ, लेडी मियामोतो ने कुछ रकम देकर ग्वानफुंग से मुझे छुड़ा लिया है। फिर वो कहता है कि ग्वानफुंग इस इलाके का गवर्नर बनना चाहता है, साथ ही साथ में वो हमारे देश की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को जापान को दे रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दोनों देशों के बीच में जल्दी ही जंग शुरू हो जाएगी। दाम प्योंगचुन जल्दी से ली शुशिन के पास जाकर उसे ये सारी बातें बताते हैं, तो ली शुशिन उसे कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं होने देना है। टीचर जब ह्योवल के पास आती है तो वहाँ पर गॉन भी था। गॉन को देखकर वो बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। वैसे तो वो हमेशा ही ह्योवल पर चिल्लाकर बात करती है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही आवाज बदल बदल कर बात कर रही थी। फिर ह्योवल ताइसियो से मिलने के लिए जाती है। ताइसियो उसे शादी के बारे में बात कर रहा था, जिससे सुनकर ह्योवल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एंड उन दोनों को दूर से बातें करता हुआ कांगची भी देख लेता है। कांगची सैड होकर चाह ही रहा था कि उसके सामने गॉन आ जाता है। गॉन उससे कहता है कि ह्योवल को तुम पसंद करने लगो, उससे पहले ही तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लो, क्योंकि बाद में तुम्हें ही हर्ट होगा। लेकिन कांगची उसकी बात को इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। जब ह्योवल उससे मिलने के लिए आती है तो कांगची उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था, इवन वो तो उसकी आंखों में भी नहीं देख रहा था। ये देखकर ह्योवल समझ जाती है कि कांगची जेलस है। ह्योवल उसे मनाने की कोशिश करती है एंड फिर कहती है कि आज रात का क्या प्लान है। ये सुनकर कांगची तो कुछ और ही समझ लेता है। उसका ध्यान बार बार ह्योवल के लिप्स पर छा रहा था, तो ये देखकर ह्योवल उसे कहती है कि तुम जो सोच रहे हो मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुमसे ये कहने वाली थी कि आज रात हम जो मिशन पर जाने वाले हैं उसके बारे में तुम क्या सोच रहे हो। दरअसल में ये लोग उस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को जापानीज के पास से चुराने के लिए जाने वाले थे। ह्योवल को मार्केट में चंगचो मिल जाती है। चंगचो देखती है कि ह्योवल आजकल काफी ज्यादा खुश रहने लगी है, तो वो उसे कहती है कि कांगची जहाँ भी जाता है लोगों को खुश कर देता है। मगर मैं तुम्हें कांगची के बारे में एक बात बता दूं कि अगर कांगची ने किसी को अपना दिल दे दिया तो वो कभी भी उसे अपने दिल से नहीं निकालता। मेरे एक बार कहने पर कांगची दौड़ा हुआ मेरे पास चला आएगा। इतना कहकर वो जाने लगती है। ह्योवल इसी के ही बारे में सोचकर काफी सैड हो रही थी कि उसके पास कांगची आता है। वो कहता है कि क्या सोच रही हो, अभी हमें होटल जाना है। जब ये दोनों होटल पहुँचते हैं तो उसे सामने से गॉन मिलता है। होटल में एक छोटी सी पार्टी चल रही थी। सूर्योन अपनी कुछ गिसिंग के साथ वहाँ पर आई थी। ग्वानफुंग स्योह्वा से कहता है कि तुम अपना चेहरा दिखाओ। कांगची स्टोरेज रूम की तरफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए चाह ही रहा था कि उसका सामना कुछ जापानीज लोगों से होता है, जिसने कांगची जैसा ही गेटअप किया था। वो लोग उसे अपनी मंडली में शामिल कर लेते हैं। इन लोगों के पास बहुत सारे टुकड़े थे एंड जब ये टुकड़े इकट्ठा होते
खोलते हैं तो ये तो कोरिया का डिफेंस मैप बनता है। डिफेंस मैप हमेशा ही जनरल के पास रहता है एंड उसमें वॉर के रिलेटेड स्ट्रेटेजी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश का डिफेंस मैप किसी दुश्मन देश के हाथ लग गया तो हमारे देश की हार होना तय है। कंगची सोचता है कि इन लोगों के पास तो हमारे देश का पूरा नक्शा है कि तभी ही इनके लीडर को पता लग जाता है कि उनके बीच में जरूर कोई ना कोई जासूस है। वो लोग कंगची को पकड़ पाते कि कंगची अपना ब्रेसलेट निकाल देता है एंड तेजी की रफ्तार से वहाँ से भाग जाता है। बाहर आने के बाद वो फिर से अपना ब्रेसलेट पहन लेता है, लेकिन देखता है कि ये जापानीज लोग तो अभी भी उसके पीछे पड़े हैं। इसलिए वो बचने के लिए किसी रूम में चला जाता है एंड फॉर्चुनेटली वो रूम स्योहुआ का था। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।